मेजॉरिटी ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने नंबर्स दिए हुए हैं, किसी ने 80,000, किसी ने 90,000, किसी ने 100,000, किसी ने 75,000। तो तकरीबन अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 40% लोगों को अपसाइड नजर आ रही है। सो आई फील दीज टारगेट्स आर ऑप्टिमिस्टिक इनफ बट दे आर रियलिस्टिक। देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को जो है ना ये ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए कि वो कौन ले रहा है, क्या ले रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि जो ब्रोकर्स हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि वो फलाना ले रहा है, फलाना ले रहा है, आप भी ले लें, उसका नाम लेके, बड़े बड़ी कंपनी का नाम लेके। इसको हमें निगलेक्ट करना चाहिए। हाँ, मार्केट डायनामिक्स समझना बड़ा जरूरी। 11 जनवरी को IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिलेगा, वो आपको तकरीबन $700 मिलियन की जो है ना पेमेंट करेगा। नंबर टू, फेब के सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक या एंड में आपकी इलेक्शंस ड्यू हैं। इलेक्शन जब होंगे इट्स अ पॉजिटिव ट्रिगर। और एक और चांस है, लिमिटेड चांस है लेकिन है, कि इंटरेस्ट रेट कट। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से जो मॉनिटर करने वाली होती है कि वो अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट खुद भी वेट कर रही है कि इन्फ्लेशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए, करेंसी स्टेबल हो, IMF की ट्रांच आए, $2 अरब, $1.5 अरब तो रिजर्व बढ़े, फिर शायद ये गिराएंगे लेकिन वो हल्का गिराएंगे। सो आई फील फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव द इंडिकेटर्स तो आर रिलेटिवली अंडर कंट्रोल। आपका प्राइमरी सरप्लस गवर्नमेंट को डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ेगा। प्राइमरी सरप्लस वो जो आपके अखराजात है और आपके रेवेन्यूज है, लेकिन वो डेट सर्विसिंग आप उसमें। जी, मुझे लगता है कि हमारा रूपी जो है फेयरली फिलहाल तो स्टेबल ही रहेगा, अनलेस हम लोग जब नए प्रोग्राम में जाएंगे IMF में, वहां पे एक डिमांड आ सकती है कि आप थोड़ा सा उसको फ्री फ्लो। कैट जो मुझे लग रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, सब मुनासिब यही कह रहे होते हैं एक्सपर्ट्स आपके यहाँ पे कि 1% ऑफ द GDP। तो यहाँ से लेकर अगले 12 महीने तक अगर इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम भी किया तो वो 2% से ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे कभी भी अगले 3। आई ऑल्सो फील कुछ महीने बाद जो है ट्रिकल डाउन करना शुरू कर देगी। अभी तो हमें और गैस प्राइस हाई करनी है, अभी तो इम्पैक्ट आएगा आपका, बट लेकिन थैंकफुली ऑयल प्राइसेस आर स्टिल इन अवर फेवर। आपके जब ऑयल प्राइसेस 75 टू 80, 70 टू 85 तक है तो पाकिस्तान के लिए मुनासिब एक ये रेट। सो करेंसी और इंटरेस्ट रेट, ये दो चीजें जो है ना स्टॉक मार्केट को दुख देती हैं, सुख देती हैं। ये चीज हमें एस्टैब्लिश करनी है। अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट करेंसी को स्टेबल करने के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, नंबर वन। और इंटरेस्ट रेट को आपको एक सस्टेनेबल रखने के लिए भी आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी, बट ऑल्सो आपको अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने पड़ेंगे ताकि फिजिकल आपका एक बैलेंस हो। सो रिफॉर्म्स के हिसाब से मेरा ये ख्याल है ऑन इकोनॉमिक लेवल, सबसे पहले तो आपको एनर्जी सेक्टर को वंस एंड फॉर ऑल उसकी आपको एक मल्टीपल ऑर्गन सर्जरी करनी पड़ेगी। वंस एंड IFC इज द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि इस वक्त हालात इतने खराब हैं, इतने खराब थे। 6 महीने पहले तो वी वर एक्चुअली एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। हम लोग अगर ये UAE, सऊदीया, चाइना हमें सपोर्ट नहीं करता, जो उनके बायलैटरल रोल्स रोल ओवर किए उन्होंने अपने लोन्स के ऊपर, तब तो हम लोग क्लियर कट डिफॉल्ट पे जाते और प्रॉब्ली अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसी सिचुएशन हो जाती। या उससे भी बीइंग अ सैलरीड क्लास माई सेल्फ, आई फील द पेन, बट येस 90% ऑफ द पाकिस्तान इज लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये आप और मैं हम बात करें, शायद हमारी ऑडियंस को इतना अंदाजा भी ना। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉमन सेंस। जो नहीं करता वो अपना आगे का अपने जो ना अपने फ्यूचर हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, फैमिली हेल्थ को। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग जल्दबाज हैं, बेसब्रे हैं। वो आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि यार वो जो ₹2 वाला शेयर है वो ले लो, ₹3 का हो जाएगा, जो ₹4 वाला वो लो, ₹10 का हो जाएगा। पेनी स्टॉक्स में जाते हैं जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। तो हमेशा पोर्टफोलियो आप बनाएं तो कम से कम 6, मैक्सिमम 12 से 14 कंपनीज आप रखें, और उसमें कोशिश करें कि एक सेक्टर में 30 से 40% से ज्यादा आपका एक्सपोजर ना। पैसे लूज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत था, मैं हार गया। पैसे लूज करने का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी को आपको रिविजिट करना है और जो पुरानी गलतियां थी उनको रिपीट नहीं करना, क्योंकि हमेशा आपको मार्केट आजमाती है। मार्केट में जब आप सरवाइव कर जाते हैं, द रियल सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज द वन हु हैज सर्वाइव्ड द बेयर रन।